Hello students, this is your next chapter, chapter 5, acid, base and salts. ठीक है. So हम अपने डेली यूज़ के अंदर डेली लाइफ में कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, लाइक लेमन हो गया, टर्मेराइंड हो गए और कॉमन सॉल्ट हो गए, शुगर हो गए या फिर विनेगर. ये सब क्या है, इनमें से कुछ तो चीज़ें, कुछ सब्सटेंस क्या होंगे, बेस होंगे और कुछ क्या होंगे, एसिड्स होंगे. ठीक है. हम किस किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं इन सब चीज़ों को कि एसिड है या बेस, इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग. मतलब अगर ये जितने भी ईडेबल सब्सटेंस होते हैं ना, इनका क्या है, इनके हम टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि ये क्या है, एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है. एसिड एंड बेस के बारे में हम फर्दर पढ़ते हैं. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. This substance tastes sour because they contain acids. ये जितने भी होते हैं, कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ये ऑरेंज जूस हो गया, ये क्या खट्टा होता है इनका टेस्ट. जो भी चीज़ें खट्टी होती है, हम क्या बोलते हैं कि उसके अंदर क्या है, एसिड्स हैं. एसिड की वजह से उनका टेस्ट जो है वो उस तरीके का आता है. The chemical nature of such substances acidic. तो किसी भी सब्सटेंस का अगर टेस्ट जो है वो सॉर है, हम क्या कहेंगे कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है. The word acid come from Latin word acer, which means sour, and the acid in these substance are natural acids. ठीक है. ये जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है एक, जो कहाँ से यहाँ पर क्या है, किससे आया, एसर से. एसर का मतलब क्या होता है, सॉर, मतलब खट्टा. और ये जो एसिड्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, मतलब ये जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, इनके अंदर ये जो एसिड्स होते हैं, ये भी क्या होंगे, नेचुरल एसिड ही होंगे. नाउ आपने बेकिंग सोडा हो गया, इन सब की टेस्ट भी करा होगा कभी. तो इनका टेस्ट क्या होता है, अगर आपने इनको टेस्ट करा है तो ये क्या है, ये बिटर होते हैं टेस्ट में, मतलब कड़वे से होते हैं थोड़े. ठीक है. और मतलब लाइक अगर आप इनके सॉल्यूशन को अपने फिंगर्स के बीच में रब करेंगे तो ये थोड़ा सा जिस तरीके से आपका सोप होता है उस तरीके से आपको फील होंगे. ठीक है. अगर आप इनको रब करते हैं ना फिंगर्स के बीच में, तो ये आपको सोपी सा फील होगा, मतलब साबुन जो होता है हमारा, उसके जैसा फील होगा. ये जो इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं जो कि जो टेस्ट होता है जिनका कड़वा होता है, तो उनको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं. ठीक है. वो बेस कहलाते हैं. और ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर ये टेस्ट इनका कड़वा सा हो, तो ऐसे जो बेस होंगे उनको क्या कहेंगे, हम बेसिक कहेंगे. मतलब उनका नेचर हम क्या कहेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो बेसिक है. कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बेस है या फिर वो क्या है, बेस है या फिर एसिड है. तो उसके लिए क्या होता है कि अलग अलग तरीके के कुछ स्पेशल सब्सटेंस दूसरे हम यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है. तो ये जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं ना, मतलब दूसरी जो चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम पता करते हैं कि बेस है या एसिड है, तो उनको क्या कहते हैं, हम इंडिकेटर्स कहते हैं. ठीक है. स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स. ठीक है. ये इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू हम पता करते हैं कि कोई दूसरा सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उनको हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर्स कहेंगे. द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और अ बेसिक सब्सटेंस. Turmeric, litmus, China rose, petals, etc. are some of the natural occurring indicators. ठीक है. ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अपना जो कलर होता है ना, जब हम किसी भी सॉल्यूशन जिसका हमें पता लगाना हो कि वो बेस है या फिर एसिड है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, इन इंडिकेटर्स को क्या करते हैं, डिप करते हैं. ठीक है. जब हम उसको डिप करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे या फिर, तो हम क्या देखेंगे, जो ये इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है. ये इंडिकेटर्स क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक टर्मरिक हो गया, लिटमस पेपर हो गया, हमारा चाइना रोज़ पेटल्स हो गया. ये क्या है, ये कुछ इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं.
नाउ आपको यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। टेबल के अंदर क्या क्या है, हमें एसिड्स के नेम दे रखे हैं और यहाँ पर किस किस सब्सटेंस के अंदर वो एसिड मिलता है हमें वो बता रखा है। सो एसिटिक एसिड सबसे पहले आता है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमें कहाँ मिलता है, विनेगर में। फिर देन आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारा आंट के अंदर हमें मिलता है, जो हमारी आंट होती है ना, जो चींटियाँ होती है उसके अंदर मिलता है। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड किसके अंदर होता है, फ्रूट्स के अंदर होता है, लाइक ऑरेंज हो गया या फिर लेमन्स हो गए, इनके अंदर हमें क्या मिलेगा, साइट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसके अंदर होता है, कर्ड में होता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, स्पिनच में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, तो ये किस में होगा, आंवला के अंदर होगा, ठीक है। और टार्ट्रिक एसिड है वो हमारा किस में होगा, टेमेराइंस एंड ग्रेप्स। टेमेराइंस मतलब इमली और ग्रेप्स मतलब हमने जो ग्रेप्स हम फ्रूट्स खाते हैं ना, मतलब उनके अंदर होगा ये। ना आपको बेस दे रखे हैं। बेस के अंदर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर है, लाइम वाटर के अंदर हमें मिलेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो किस में मिलेगा, विंडो क्लीनर के अंदर हमें मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप के अंदर हमें मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में हमें मिलेगा। तो ये जितने भी है ना, ये क्या है, बेस है, ठीक है। सो आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए कि कौन सा एसिड किस में मिलता है, कौन सा बेस हमें किस में मिलता है। सो नेक्स्ट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। सो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा लिटमस, ठीक है। ये एक नेचुरल डाई है। So the most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichens. It has a mauve color in distilled water. When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. It is available in the form of a solution or in the form of a strip of paper. Known as litmus paper, generally it is available as red and blue litmus paper. सो सबसे मोस्ट कॉमनली हमारा क्या इंडिकेटर क्या हो गया, हमारा लिटमस हो गया, ठीक है। तो लिटमस हमें कहाँ से मिलता है, लिचेंस से। लिचेंस क्या होता है, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मान लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, ठीक है। सो एक तरह का फंगस होता है ये, उसके पेड़ से हमें क्या मिलता है, ये लिटमस मिलता है, ठीक है। ये एक पर्पल कलर का होता है, किसके अंदर, एक डिस्टिल वाटर के अंदर, ठीक है। सो जब हम इस लिटमस को हम अगर किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। और अगर हमने इसे बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया तो ये क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। सो ये क्या है, दो तरीके की फॉर्म में आता है, एक तो सॉल्यूशन फॉर्म में और एक स्ट्रिप्स फॉर्म में। स्ट्रिप्स आपने सबने देखी होगी, लिटमस पेपर किस तरीके का होता है, रेड लिटमस पेपर आता है और एक आता है ब्लू कलर का लिटमस पेपर। सो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ये लिचेंस का किस तरीके का ये पेड़ होता है, एक येलोइश ग्रीनिश कलर का एक ये प्लांट होता है इस तरीके का। और ये लिटमस पेपर होता है, ये रेड लिटमस पेपर है एंड ये ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। सो हम इन्हीं स्टेप्स की वजह हेल्प से हम पता लगाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ठीक है। सो यहाँ पे एक हमें एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में हमने क्या करा है, वाटर लिया है, वाटर के अंदर हमने क्या थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है, ठीक है। इस लेमन जूस की ड्रॉप जब हम किसी भी ये रेड कलर के लिटमस पेपर पे अगर हम इसको डालेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये जो रेड कलर होगा ना वो क्या हो जाएगा, अपना कलर चेंज कर लेगा, ठीक है। रेड से क्या हो जाएगा, वो ब्लू में आ जाएगा। एंड सेम हमें यही चीज़ किस में करनी है, ब्लू कलर के लिटमस पेपर के साथ भी करनी है। अब हमें ये सेम एक्टिविटी अलग अलग सब्सटेंस के साथ करनी है, लाइक हमने टैप वाटर ले लिया, डिटर्जेंट ले लिया और ये एरेटेड ड्रिंक ले ली, सोप ले लिया, शैम्पू ले लिया, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिए, शुगर सॉल्यूशन ले लिया, विनेगर ले लिया, बेकिंग सोडा ले लिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया और वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन ले लिया, लाइम वाटर। ये सब क्या है, अलग अलग हमने बहुत सारे सब्सटेंस ले लिए। अब इन सभी सब्सटेंस के साथ सेम रेड एंड ब्लू दोनों स्टेप्स के साथ हमें सेम
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और हमें देखना है कि किस किस सब्सटेंस के साथ कलर चेंज होता है स्ट्रिप्स का। सो जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, जब आप देखोगे, तो जितने भी एसिड सॉल्यूशंस होंगे, एसिड सब्सटेंस होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जितने भी बेस होंगे, वो बेस क्या करेगा, बेस अपना क्या करेगा, बेस ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो जब भी लिटमस पेपर आपका कन्वर्ट हो, कलर चेंज करे, तो आप समझ जाना, आप उसके कलर के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि वो सब्सटेंस है, वो एसिड है या फिर बेस है। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions. These substances are neither acid nor basic, ठीक है। सो कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होंगे जो ना तो अपना कलर चेंज करेंगे, ना तो रेड में कलर चेंज करेंगे, ना ब्लू के अंदर करेंगे। सो ये इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो क्या कहलाएंगे, हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो ना तो क्या होंगे, बेस होंगे, ना फिर वो, ना ही वो एसिड होंगे अपने नेचर में, ठीक है। सो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, लिटमस के बारे में पढ़ लिया। इंडिकेटर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, लिटमस हो गया। सेकंड इंडिकेटर हमारा क्या होता है, टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी, ठीक है। सो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है आपका, ठीक है। सो हमने यहाँ पे इसके लिए एक एक्टिविटी करी है। इस एक्टिविटी में हमने क्या करा, हमने एक टेबल स्पून क्या ले लिया, टर्मरिक ले लिया, ठीक है। उस टर्मरिक पाउडर को हमने क्या करा, थोड़े से वाटर के अंदर ऐड करके एक पेस्ट बना लिया। उसके बाद ये जो पेस्ट है, हम इसको क्या करेंगे, एक ब्लॉटिंग पेपर पे या फिल्टर पेपर के अंदर उसके ऊपर डाल देंगे और उसको थोड़ी सी देर सूखने के लिए रख देंगे। देन हमने क्या करा, उसको स्ट्रिप्स की फॉर्म के अंदर हमने कट कर लिया, ठीक है, स्ट्रिप्स। तो हमें क्या मिलेगा, येलो कलर का एक स्ट्रिप्स के पेपर्स जो होते हैं, स्ट्रिप्स मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस स्ट्रिप को किसी भी सोप के सॉल्यूशन में या डिटर्जेंट के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इनको डालेंगे, तो जो स्ट्रिप्स का कलर होता है ना, वो चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिप येलो कलर की थी ना, वो रेड कलर की हो जाएगी, ठीक है। आप देखना करके, तो वो जो टर्मरिक होगा ना, वो क्या हो जाएगा, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्या हमको डिनोट करता है कि जो सोप होता है ना, वो क्या है, वो रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हमें रेड कलर दे रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो बेस होता है ना, बेस होता है ना, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा कलर चेंज होके क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सोप है हमारा, वो क्या है, नेचर के अंदर बेस है, ठीक है। हमारा नेचर क्या, उस सोप का नेचर क्या होता है, बेस होता है।